मैं हूँ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है वेक्टर अलजेब्रा और आज से स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड वेक्टर कैलकुलस को। तो अगर आपने यूनिट फर्स्ट यानी वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा, उसको पूरा कंप्लीट करा दिया गया और आज से वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी किए हुए। तो वेक्टर कैलकुलस में जो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि डिफरेंशिएशन वेक्टर का हम क्यों करते हैं, उसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे एंड वेक्टर फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वेक्टर फंक्शन क्या होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, एक सर्टेन वेक्टर है, वेक्टर आर है, ठीक है, और ये वेक्टर आर ऐसा है कि एक स्केलर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्केलर वैल्यू मान लीजिए टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, वैसे डिपेंड कर रहा है कि जो वेक्टर है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस वेक्टर की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कह सकते हैं जो वेक्टर आर है फंक्शन ऑफ टी है, यानी कि टी का फंक्शन है, यानी कि टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इस वेक्टर की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसी को कहते हैं वेक्टर फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टाइम के साथ इस वेक्टर की वैल्यू चेंज हो रही होगी। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिन है एंड एक ये पाथ है, ठीक है, और एक ये पाथ है, इस पाथ पर एक पॉइंट पी पर एक पॉइंट पी है और ये पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर आर है, ठीक है, टाइम टी पर इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, और टाइम टी यानी कि थोड़ी समय बाद जो ये पॉइंट पी है वो क्यू पर चला जाता है, और थोड़ी समय बाद किस टाइम पर, टी टाइम पर क्या है, ये पी पॉइंट पर है, और टी प्लस डेल्टा टी पर यानी कि टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर ये पॉइंट क्यू पर चला जा रहा है और इसका पोजीशन वेक्टर अब हो जा रहा है आर प्लस डेल्टा आर। हमने क्या माना है, हमने माना है कि एक पॉइंट P माना है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, यानी कि टाइम t पर इसका पोजीशन वेक्टर R है और टाइम t प्लस डेल्टा t पर इसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R है, यानी कि ये जो हमने बताया वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया है फिगर के थ्रू। तो सबसे पहले क्या हम लिख लेते कि हमने क्या क्या माना है। हमने माना लेट O इज ओरिजिन and P is a moving particle. नहीं, P is position of a moving particle at time t, यानी कि कह सकते हैं कि जो O है हमने ओरिजिन माना है और P एक पोजीशन माना है, जो एक पोजीशन है, एक मूविंग पार्टिकल का क्या है, पोजीशन है एक टाइम t पर, यानी कि टाइम t पर वेक्टर r है और टाइम t प्लस डेल्टा t पर क्या है, वेक्टर r प्लस डेल्टा r है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने क्या माना है, वेक्टर r क्या है, फंक्शन ऑफ t, ठीक है। और अब क्या करेंगे, फिर मान लेते हैं लेट Q इज पोजीशन ऑफ, यहाँ Q है, ठीक है, Q इज पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t प्लस डेल्टा t, यानी कि टाइम t प्लस डेल्टा t पर, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, r प्लस डेल्टा r है, यानी कि फंक्शन t प्लस डेल्टा t। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, हमने क्या माना है कि वेक्टर पॉइंट P पर r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t हो जाएगा, पॉइंट Q पर ओ क्यू इज इक्वल टू r प्लस फंक्शन t प्लस डेल्टा t हो जाएगा, यानी कि हमने क्या किया, टाइम t पर ये है और ये टाइम t प्लस डेल्टा t पर है, ठीक है।
तो हमने निकालना है क्या, हमको निकालना है इस पी क्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है, पी क्यू की वैल्यू। ये इधर की ओर है, ठीक है, एंड ये इधर की ओर है, एंड ये पार्टिकल इधर की ओर जा रहा है, तो ये इधर की ओर। हमने क्या किया, एक लाइन खींचा। हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी क्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पी क्यू की वैल्यू से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जब दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दिखा रही हो, तो जो तीसरा वेक्टर होता है इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। इन दोनों का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। यानी अगर ये वेक्टर ए है ना वेक्टर बी है, तो सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है, ठीक है, ये प्लस बी हो जाएगा। बट ऐसी सिचुएशन रहनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे कहाँ है, ऐसे एंड ऐसे। कह सकते हैं कि ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो यानी लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू ये माइनस ये, लिख सकते हैं ना। पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। और ये क्या है, हमने यहाँ पे ओ क्यू और ये क्या है, ओ पी है, ये ओ पी, ठीक है, यहाँ पे ओ पी लिख दीजिए, ठीक है। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है, फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल टी है, और माइनस क्या है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, और ये क्या है, पी क्यू है, यानी कि डेल आर है, और डेल आर की वैल्यू है एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी। आप सोच रहे हो कि हमें तो निकालना था कि टाइम के साथ कैसे पोजीशन वेक्टर में चेंजिंग होता है, हमें ये निकालना था, और हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं। तो टाइम उसको हम निकालेंगे, उसको कैसे निकालते हैं, उसे ऐसे निकालते हैं कि मान लो अगर कोई आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसकी मीनिंग यही होती है कि एक्स के साथ कैसे वाई चेंज हो रहा है, और हमें क्या निकालना है कि टाइम के साथ कैसे वेक्टर आर चेंज हो रहा है। यानी कि हमें निकालना है डी आर अपान डी टी निकालना है, और डी आर अपान डी टी हमें निकालना है। और डी आर अपान डी टी यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि कैसे टाइम के साथ वेक्टर आर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम जब ये निकालेंगे तो हमें डेल्टा आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसका यूज़ है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम कि कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। तो उसको चलिए निकालते हैं, उसको निकालते हैं। देखिए, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई वाई, एक वेक्टर वाई है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वाई भी चेंज हो रहा है। तो डी वाई अपान डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपान सॉरी डेल्टा डेल्टा एक्स अपान क्या होता है, नहीं डेल्टा वाई, डी टी नहीं, यहाँ पे डेल्टा डी एक्स होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि हम अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, एक वाई ऐसा वेक्टर जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसको डी वाई अपान डी एक्स ऐसे निकालते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डी वाई अपान डी एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें भी क्या निकालना है, हमें भी डी आर अपान डी टी निकालना है। क्यों डी आर अपान डी टी निकालना है, क्योंकि डी आर अपान डी टी ही हमें बताएगा कि कैसे टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर में चेंज हो रहा है। यानी कि हम लिखेंगे डी आर अपान डी टी, और हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था, लिमिट डी टी टेंस टू जीरो, अब डेल्टा टी लिख दीजिए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, ठीक है। ये है हमारा, ये हमने बताया कि फॉर्मूला। और हमने क्या बताया कि अभी हमने आपको बताया कि हमने अभी डेल्टा आर की वैल्यू निकाली थी। डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी, डेल्टा आर की वैल्यू थी एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी था, ठीक है, एंड अपान यहाँ पे डेल्टा टी है, और डी आर अपान डी टी निकाल लिया। हमने देख लिया, हमें यही निकालना था कि कैसे टाइम के साथ वेक्टर आर में चेंज हो रहा है। तो जो ये चीज़ है ये हमें क्या बता रहा है, अब हम देखें ये चीज़ जो है हमें क्या बता रहा है। जो हमें ये डी आर बाई डी टी क्या बता रहा है, हमें डी आर बाई डी टी दो चीज़ बता रहा है। हमें डी आर बाई डी टी ये बता रहा है कि जैसे पहले हम फिगर मिटा दिए, फिगर को लिख देते हैं। यहाँ P था एंड यहाँ पे Q था, एंड ये क्या था,
ये टाइम t पर था एंड ये टाइम डेल्टा t था और ये t प्लस डेल्टा t पर था, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट वो है। डेल्टा t टेंस टू 0, इसका मतलब ये है कि यानी कि जो डेल्टा t, यानी कि अगर ये टाइम को हम 0 कर देंगे तो यानी कि टाइम t पर, यानी कि ये चीज़ क्यों चला आएगा p पर, क्यों चला आएगा p पर, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे हमने बताया था कि ये कर्व था, तो कोई कर्व है, ठीक है, वो चीज़ छोटी होती जाएगी। जब कर्व को आप छोटा करते जाएंगे, छोटा 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 छोटा, जब छोटा करते जाएंगे यानी कि इधर ये आते जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको कर्व नहीं एक लाइन मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा, यानी कि ऐसे मिल जाएगी एक लाइन। यानी जो कह सकते हैं कि जो dr/dt है वो हमें एक चीज़ तो बता रहा है कि ये स्लोप बता रहा है, और दूसरा चीज़ ये बता रहा है कि हमें एक नया वेक्टर मिल जा रहा है। ये जो dr/dt हमें एक न्यू वेक्टर दे रहा है जिसकी दिशा इधर की ओर है, यानी कि लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 मतलब क्या हो गया, ये इधर की ओर आ रहा है, यानी जो कह सकते हैं जो डेल्टा r/डेल्टा t है वो हमें एक नया वेक्टर दे रहा है, और डेल्टा या dr कहें, dr/dt जो हमें एक स्लोप दे रहा है। यही होता है इसका dr/dt का मतलब होता है, और यही हमें मिलता है एक नया वेक्टर जब हम dr/dt निकालते हैं, यानी कि t के सापेक्ष देखने की पोजीशन में कितना वेक्टर हुआ है। तो इसका अब हमने समझ लिया। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे कि इसका फिजिकल मतलब क्या। तो अब देखेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि डेरिवेटिव करने से उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब हम किसी भी वेक्टर का डेरिवेटिव करते हैं तो हमने पीछे ही पढ़ लिया है कि एक नया वेक्टर मिल जाता है। तो कैसे मिल रहा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द डेरिवेटिव वेक्टर क्वांटिटी में लीड टू अनदर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसको अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, पहली बार डेरिवेटिव करते हैं, तो हमें एक नया वेक्टर वेलोसिटी मिल जाता है। हम जानते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग हम किसी वेक्टर का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई, यानी कि ये चीज़ प्रूव हो गया कि किसी भी वेक्टर का हम अगर डेरिवेटिव करते हैं या डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है। हमने अभी पीछे प्रूव किया और यहाँ पे मिल भी गया। और इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, यानी लिखेंगे dv/dt, यानी कि dvx/dt आई कैप प्लस dvy/dt जे कैप प्लस dvz/dt के कैप। हमने क्या किया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव किया। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो भी हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ हम जब वेलोसिटी का हम जानते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एक्सक्लेशन मिल जाता है, यानी कि त्वरण मिल जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं लास्ट में वैल्यू देखिए आपको दिख रहा होगा, आ रहा है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, यानी कि हमें क्या मिल गया, एक्सक्लेशन मिल गया। यानी कि ये चीज़ प्रूफ हो गया कि किसी भी वेक्टर का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं या डेरिवेटिव करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है। हमने पीछे बताया भी आपको प्रूफ करके, और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दिया कि हमने एक वेक्टर आर लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, वेलोसिटी मिला, एंड सेकेंड डेरिवेटिव किया तो हमें एक्सक्लेशन मिल गया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, हाँ कमेंट करना भी मत भूलिए, उससे हमें अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा समझ में आया। ठीक है, बाय।